अस्सलाम वालेकुम। मंसूर 5वीं जमात में पढ़ता था। दूसरों को डरा कर खुश होना इसकी आदत बन चुकी थी। इसकी इस बुरी आदत से सभी तंग थे। अम्मी बावर्ची खाने में खाना पका रही होती तो वो करीब जाकर ज़ोर से चीखता, अम्मी मैं हूँ होती। सहम जाती। आपी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया काम कर रही होती। ये डरावने चेहरे वाला मास्क पहनकर इन्हें डरा देता। गुड़िया को होमवर्क करते देखता तो दरवाजे के पीछे छुप कर डरावनी आवाज़ें निकालता। बेचारी डर कर दूसरे कमरे में भाग जाती। एक बार तो इसे स्कूल में इस हरकत पर सज़ा भी दी गई। अम्मी बड़े प्यार से इसे समझाती कि इस तरह दूसरों को डराना अच्छी आदत नहीं। मंसूर, तुम्हें ये बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए। अब्बू नसीहत करते कि मुझे डर है कि किसी दिन तुम्हें अपनी इस आदत की वजह से कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए, लेकिन वो इन तमाम नसीहतों को सुनी अनसुनी कर देता। इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां थी। मीरपुर खास से छोटी खाला आई हुई थी। इनका बेटा हामिद उम्र में मंसूर से 2 साल बड़ा था। एक रोज़ वो बड़ी दिलचस्पी से टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहा था। मंसूर आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हुआ और अपना मुंह हामिद के कान के करीब ले जाकर एक ज़ोरदार चीख मारी। ये क्या है? ये क्या बेहुदा हरकत है? हामिद गरज कर बोला। पाप कार्न का लिफाफा इसके हाथ से छूट गया था और पाप कार्न फर्श पर बिखर गए। मंसूर शर्मिंदा होने की बजाय ढिठाई से हंसता रहा। तुम्हें मज़ा चखाना ही पड़ेगा, हामिद बड़बड़ाया। शाम का वक्त था। आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मंसूर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। वो कमरे से बाहर निकलने का सोच भी रहा था कि यकायक खड़ाक की एक तेज़ आवाज़ के साथ कमरे की खिड़की बंद हो गई। मंसूर चौंक कर उठ बैठा और अंदाजे से दरवाजे की जानब बढ़ने लगा। दरवाज़ा मुक़फ़िल था। वो कुछ देर तक ज़ोर आज़माई करता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वो खौफज़दा हो गया था। कमरे में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा था। इस लम्हे कमरे में एक आवाज़ गूंजी, आज तुम हमसे नहीं बच सकते। इस आवाज़ की बाज़गश्त पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। मंसूर को ये आवाज़ बहुत डरावनी लगी। इसकी घुग्गी बंद हो गई। तुमने सबको डरा डरा कर परेशान कर रखा है। आवाज़ दोबारा आभरी। डर के मारे इसके हलक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। तुम कौन हो? मुझे जाने दो। नहीं, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तुमने अम्मी और अब्बू की नसीहतों को भी परवाह नहीं की। ये नाफरमानी है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी को नहीं डराऊंगा। मंसूर दोनों हाथ जोड़कर इल्तिजा अंदाज में बोला, मैं बड़ों की नसीहतों पर अमल करूंगा। फिर वो दोबारा दरवाज़ा की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं। कमरे की फ़ज़ा में मुसलसल डरावनी आवाज़ें की गूंज सुनाई देती रही। मंसूर का खौफ बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। आँख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। कमरे में रोशनी नज़र खिड़की पर पड़ी। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। अम्मी अबू और घर के दीगर अफराद इसके इर्द गिर्द जमा थे। अम्मी अपने आंसू पूछ रही थी। कुछ देर बाद अबू धीमी आवाज़ में बोले, मंसूर, तुमने जिस आदत को अपनाया था। फिर हामिद की तरफ मुड़कर बोले,
لیکن منصور کو سبق سکھانے کے لیے تم نے جس طریقے کا انتخاب کیا وہ بھی قطعی مناسب نہیں تھا۔ حامد شرم سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ ابو نے دوبارہ منصور سے کہا، ہم سب تم سے یہی امید کرتے ہیں کہ تم اپنی اس بری عادت کو چھوڑ دو گے اور پھر کبھی کسی کو نہیں ڈراؤ گے۔ نہیں، اب کبھی کسی کو نہیں ڈراؤں گا، منصور نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں ابو کی بات دہرا